किसान आंदोलन का आज 100वां दिन है। किसानों के आंदोलन को 100 दिन हो गए और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आगे इसके और लंबे होने की पूरी संभावना, उनकी तैयारी पूरी। वो ये कह रहे हैं कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पहली महापंचायत है। इसी बीच में आज अखिलेश यादव अलीगढ़ के टप्पल में किसानों की महापंचायत करेंगे और किसानों को सम्मानित भी करने की उनकी योजना है। 100वें दिन इस आंदोलन के अखिलेश यादव एक्शन में महापंचायत के जरिए। 100 दिन के बाद अखिलेश यादव अब किसी महापंचायत में दिखेंगे। हालांकि इस बीच में दूसरे राजनीतिक दल जिसमें आरएलडी और कांग्रेस शामिल है, जो लगातार महापंचायतें कर रहे हैं और इस मसले को भुना रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव 100 दिन के बाद और ठीक 100वें दिन ये महापंचायत को संबोधित करेंगे। और हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता अनुभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शक्ति भी इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और नितिन उपाध्याय भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं नितिन आपके पास आऊंगा, क्योंकि अलीगढ़ में टप्पल में 100वें दिन अखिलेश यादव आ रहे हैं। कितने बजे पहुंचेंगे, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कितना जनसैलाब उमड़ने की संभावना है वहां पर? देखिए राजीव, जो यमुना एक्सप्रेस के इंटरचेंज के पास ही ये जनसभा को रखा गया है और ऐसे में 12 बजे तक अखिलेश यादव के यहाँ पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कुल मिला के देर आए दुरुस्त आए, अखिलेश यादव को किसानों के आंदोलन को लेकर जिस तरह से जो राजनीति करनी चाहिए थी वो शायद नज़र नहीं आई, केवल ट्विटर तक ही सीमित वो अभी तक नज़र आ रहे थे। और ऐसे में अब उनकी ये जनसभा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिला के वो आज आएंगे। 2000 से 3000 जो जनसभा में किसानों की पंचायत में भीड़ उमड़ने की एक उम्मीद जताई जा रही है। और ये जो आज का जो कार्यक्रम है ये 2 बार टल गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, और ऐसे में आज ये पूरी किसान पंचायत हो रही है। 100वां दिन है और कुल मिला के आज एक बड़ा दिन है। और ऐसे में देखना ये होगा कि किसानों के जो पूरा जो आंदोलन देश भर में चल रहा है, अखिलेश यादव का इस किसान महापंचायत के जरिए उनका क्या वक्तव्य निकल कर सामने आता है। क्योंकि लगातार जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ये कहती रही है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की राजनीति करने वाला दल ये है। और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर कांग्रेस हो या आरएलडी हो, पहले से ही लगातार अपनी ज़मीन मजबूत करने में लगा हुआ है। तो ऐसे में अखिलेश यादव अगर मुख्य विपक्षी दल के नाते उनको बहुत पहले ही एक्टिव हो जाना चाहिए। पूरी तरह से जो किसानों की लड़ाई है वो सड़कों पर अगर उनको लड़ना अभी तक शुरू कर देना चाहिए, वो अभी तक नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन आज टप्पल में किसान महापंचायत को वो संबोधित करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा ये दिलचस्प है आज कि किसानों ने 100 दिन। ठीक है नितिन, ठीक बात है। ये बात तो सही है कि अखिलेश जमीन पर बड़ी महापंचायत के मामले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं का जो सहयोगी दल है आरएलडी और उनका जो पुराना सहयोगी दल रहा है कभी कांग्रेस, उससे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिलहाल हम गाजीपुर बॉर्डर चलेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर 100वें दिन क्या हलचल है और किसान क्या सोचते हैं और आगे उनकी क्या तैयारी है, हमें शक्ति बताएंगे। वहां से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। शक्ति, आप सुबह भी बात कर रहे थे, किसान उतने ही रूखे अंदाज में अभी भी उनकी भावनाएं उतनी ही आहत दिखाई देती हैं, लेकिन 100 दिन का वक्फा लंबा होता है। अब गर्मियां सामने हैं और कह तो रहे हैं कि वो 200 दिन भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या शक्ति ऐसा नहीं हुआ है कि 100 दिनों में आंदोलन कमजोर हुआ है पहले से? ये देखिए, अगर हम आंदोलन की बात करें तो यहाँ जो भी किसान हैं वह बिल्कुल भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। और किसानों की अगर बात करें तो जो किसान यहाँ पहले दिन से हैं, हम उन्हीं से ही बात करते रहे, क्योंकि 100 दिन का एक बहुत लंबा समय होता है। और किसानों ने ये भी साफ कर दिया कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, चाहे 100 की जगह 200 दिन हो जाएं। वहीं अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मियों में किसानों ने साफ कर दिया है कि कूलर और पंखे हम यहाँ पर अब लगाने शुरू कर देंगे कि ताकि गर्मी जो पड़ेगी उससे बचाव हो सके। जगतार सिंह बाजवा हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, किसान नेता हैं। यहाँ हम इन्हें पहले दिन से देख रहे हैं और इनकी अगुवाई में ही यहाँ पर अगर राकेश टिकैत के बाद कोई दूसरा नाम है तो जगतार सिंह बाजवा है। सर, ये बताइए कि आज 100 दिन पूरे हो गए, पहले तो ये बताइए कि 100 दिन कभी सोचा था आपने कि 100 दिन यहाँ पर आंदोलन आपका चलेगा? दरअसल जहाँ तक सोचने वाला विषय है वो तो हम 6 महीने का सोच करके आए, तो इसलिए अभी 100 दिन हुए हैं। क्योंकि इस सरकार की जो गतिविधियां हैं, तानाशाही रवैया है, उसको देखते हुए लगता था कि ये जल्दी लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग नहीं, तो लंबी लड़ाई लड़ेंगे और उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। बीच में बहुत से उतार चढ़ाव आए, आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। तो मैं सारे लोकतंत्र हितैषियों को, किसान हितैषियों को बधाई भी देना चाहता हूँ
कि तानाशाही के बीच में बहुत से षड्यंत्रों से गुजरता हुआ ये आंदोलन आज 100 दिन पूरे कर चुका है सफलतापूर्वक, और अब तेजी से मुकाम की ओर बढ़ रहा है। जी एक बात बताइए कि सर्दी का मौसम था, सर्दी की पूरी तैयारी थी, यहाँ हमने देखा कि सर्दियों की तैयारी आपने पूरी की थी, अब गर्मी की क्या तैयारी है? गर्मी बहुत पड़ती है यहाँ पर। देखो, किसान बिरादरी सर्दी और गर्मी झेलती है, लेकिन जो छोटे मोटे इंतजाम गांव के होते हैं, किसान को सर्दी से बचना, गर्मी से बचना आता है। आज चटाइयां, शक्ति कुल मिलाकर वो पूरी तैयारी के साथ आए और कह रहे हैं कि प्लानिंग तो हमारी दूर तक की है। अभी तो 6 महीने की प्लानिंग करके आए थे, अभी तो 100 दिन ही हुए हैं, और वो बात कह रहे थे सोचने वाली कि सवाल ये भी है कि सोचना इस विषय पे भी चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, एक रवायत सी बनती जा रही है। सीएए में भी कुछ इस तरह का देखने को मिला, और अब 100 दिन हो गए जब सड़कें पूरी तरह से बंद हैं, लोगों को परेशानियां हो रही है, लेकिन उन परेशानियों को नजरअंदाज पूर्णतः किया गया है सरकारों की तरफ से भी और प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी। अनुभव भी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ बने हुए। अनुभव, 100वें दिन, ठीक 100वें दिन अखिलेश यादव का महापंचायत करना, फायदा इसमें कितना है या देर हो गई थोड़ी सी? देखिए, किसान आंदोलन ने एक तरफ जहां सरकार की मुश्किल बढ़ाई, तो वहीं विपक्षी दलों को एक संजीवनी दे दी सरकार को घेरने के लिए। और 100 दिन का ये आंदोलन आज हो रहा है, तो सियासी दल भी कम से कम 100 बार सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेर चुके हैं। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो तो शुरू से किसान आंदोलन के साथ है, क्योंकि आपको याद होगा 25 दिसंबर को जब अटल जी की जयंती थी, तब भी समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में किसान घेरा कार्यक्रम किया था, तमाम जगहों पर किसानों के साथ चौपाल लगाई थी। इसके बाद 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, तब भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि हम किसानों के समर्थन में पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। खुद अखिलेश यादव ने ट्रैक्टर चलाया था, और लगातार, चाहे हमने विधानसभा में देखा, चाहे फिर उनके नेताओं से हमने जब भी बात की, वो किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरते रहे। और चूंकि आज 100वां दिन है, इसीलिए ये अखिलेश यादव ने यही दिन चुना जब वो टप्पल पहुँच रहे हैं और किसानों को सम्मानित करेंगे। देखिए, किसान पंचायत तो तमाम लोगों ने की, लेकिन समाजवादी अनुभव बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के